वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कतीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला यस्तविल ख़बीथु वत्तय्यिबु वलौ अअजबक कसरतुल ख़बीथ फत्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। कल न आया कभी और न आएगा कल, कल तो कल एक पल का भरोसा नहीं। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। कर इबादत खुदा की जवानी में तू, कल बुढ़ापा तेरे सर पे आ जाएगा। क़ुव्वते दस्त पा खत्म हो जाएगी, क़ुव्वते दस्त पा
खत्म हो जाएगी, फिर इबादत का कोई भरोसा नहीं। नाज कितना था दौलत पे कारून को, नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो तीनों ईमान को। नाज कितना था दौलत पे कारून को, भूल बैठा था वो तीनों ईमान को। खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, खाक में मिल गई उसकी दौलत सभी, ऐसी दौलत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। हमने माना अजल आएगी एक दिन, हमने माना अजल आएगी एक दिन। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो। हमने माना अजल आएगी एक दिन, क्या पता कब कहाँ रूह परवाज़ हो। है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीं, है मुक़द्दर तो मिल जाए 2 गज़ ज़मीं, वरना तुर्बत का कोई भरोसा नहीं। कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस्लामी माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम आपकी नेपाल की सरजमीन पर, आपके इस गांव मारर में हो रहा है। पहली मर्तबा आपके इस गांव में, इस इलाके में आने की तौफीक मिली है और बड़ी मोहब्बतें आप हजरात की मिल रही हैं। सर्दी का मौसम बन चुका है, सर्द हवाएं चल रही हैं, फिर भी अच्छी तादाद में हमारे मर्द हजरात भी बैठे हैं, माएँ बहनें भी बैठी हैं। ये जज्बा है कुरान और सुन्नत को सुनने का, ये जज्बा है अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने का। अल्लाह इस जज्बे को कबूल फरमाए। हमारे बिरादर अजीज़ शेख मुर्तज़ा असरी हफिज़हुल्लाह ने इस प्रोग्राम के लिए जब दावत दी, आज मेरा प्रोग्राम असल में पूर्णिया में था और कल जुमा के दिन बनारस में पासपोर्ट का कुछ काम था, जिसकी वजह से पूर्णिया का प्रोग्राम मेरे लिए अटेंड करना बहुत मुश्किल था। तो तकरीबन 15-20 दिन पहले आज के इस प्रोग्राम के लिए मुर्तज़ा साहब ने तारीख ली और मैंने ये सोच करके तारीख दे दी कि पूर्णिया के प्रोग्राम में तो मैं नहीं जा पाऊंगा और मारर के प्रोग्राम को अटेंड करके इन्होंने वादा किया था हम आपको पटना पहुंचा देंगे, पटना से कोई ट्रेन पकड़ के सुबह में बनारस पहुंच जाऊंगा। ये तरतीब बनी थी, फिर कुछ वजह से पासपोर्ट का काम मेरा कैंसिल हो गया और आज मैं वापस पटना ना जाकर के ये हुआ कि मैं नेपाल जाऊंगा। लेकिन चूंकि यहाँ से पूर्णिया काफ़ी दूर है और पूर्णिया वाले बेचारे वो भी, उनका जो प्रोग्राम है उसमें मेन मुकर्रिर के तौर पर उन्होंने मुझे दावत दी थी, तो मैंने पहले ये सोचा था कि नेपाल में जल्दी से प्रोग्राम करके निकल जाऊंगा, मगर हमारे जो भाई पूर्णिया से गाड़ी लेकर के आए हैं उनका कहना है कि 5 से 6 घंटे लगे
और मैं आपके नेपाल में पहुंचा हूं रात के तकरीबन 10:30 बजे। तो मैं बहुत जल्दी तकरीर करके भी निकलता, 11:30-12 बजे निकलता, तब भी पॉसिबल नहीं था कि मैं पूर्णिया के प्रोग्राम को अटेंड कर पाता। वो लोग बहुत नाराज भी हुए, फ़ोन पर उन्होंने बहुत सारी बातें भी उनको सुनाई और कहा कि आपने हमको धोखा दिया है। हालांकि मैं हफ्तों से उनसे कह रहा हूं कि मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता, मेरे साथ ऐसा मसला था। मगर प्रोग्राम कराने वाले जब बुलाते हैं तो बड़ी मोहब्बतों से भी नवाजते हैं, और अगर मुकर्रिर किसी वजह से न जा पाए तो फिर वैसे ही वो गुस्से का भी इजहार करते हैं और बड़ी नामुनासिब जुबान इस्तेमाल। अभी फ़ोन पर पूर्णिया वालों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, आप धोखेबाज हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, हम धोखेबाज हैं, हम नहीं आ रहे हैं आपके प्रोग्राम में, आगे भी हम नहीं आ सकेंगे आपके प्रोग्राम में। लेकिन हमें और आपको इस पर भी गौर करना चाहिए कि उलमा के साथ भी मसाइल हो सकते हैं। अभी 5-6 दिन पहले मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और मेरे वालिदैन, मेरे घर वाले सबका इसरार है कि आप सफर मत कीजिए, बाई रोड तो बिल्कुल भी सफर मत कीजिए। लेकिन मैं जान हथेली पर लेकर के सफर कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रोग्राम कराने वाले अगर मुकर्रिर ना आए तो उनको भी बहुत सारी बातें आवाम को सुननी पड़े। तो हम तो लोगों की मजबूरी को समझते हैं, मगर मौका पड़ने पर जलसे के मुंतजमीन कुछ भी बोल देते हैं। बड़ी तकलीफ होती है मेरे भाइयों, हम और आप बड़ी मुश्किल से, मैं बनारस से अपने मदरसे से डायरेक्ट आपके नेपाल आया हूं और रास्ते भर जाहिर है कोई खाने की चीज ऐसी कुछ खास नहीं मिल रही थी, यानी खाने का होश नहीं है, सोने का वक्त नहीं है। इंसान सफर करके आता है और आपके प्रोग्राम में अटेंड करता है, और उसके बाद अगर आप इस तरीके से अगर अपने मुकर्रिरीन के साथ सलूक करें और उनके ऊपर धोखेबाज का टाइटल लगाएं तो ये बड़ी तकलीफ की बात है। मैं ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब हुआ इस जुमले से, लेकिन बहरहाल हमारे भाई अमजद असरी हफिज़हुल्लाह ने एक नज़्म भी पढ़ी जिसमें बड़ी मुबालगा आराई से काम लिया गया। मैं इसको भी नापसंद करता हूँ मेरे भाई। अहले हदीस का स्टेज है, इस स्टेज की अपनी एक खुसूसियत होती है हमारे यहाँ। मैं नाज़िम इजलास में भी बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूँगा कि आप निज़ामत कीजिए, शेर व शायरी भी आप पढ़ते हैं पढ़िए, मगर उलमा की शान में, मुकर्रिरीन की शान में ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले मत इस्तेमाल कीजिए जो मुबालगा पर मुश्तमिल है। और ख़ास तौर से किसी आलिम की मौजूदगी में, किसी मुकर्रिर की मौजूदगी में उसके बारे में हम यानी तारीफ़ी नज़्म पढ़ना, ये भी मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। अल्लाह ताला से मैं यही दुआ करता हूँ कि हमारे बारे में आप जो बेहतर चीज़ें हमारे बारे में गुमान करते हैं, अल्लाह उससे बेहतर मुझे बना दे, आपके गुमान के मुताबिक अल्लाह ताला उससे बेहतर मुझे बना दे। और अगर मेरे अंदर जो खामियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, अल्लाह मुझे उनकी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद सूरह मायदा की आयत नंबर 100 पढ़ी। सूरह मायदा की आयत नंबर 100 पढ़ी है, और इस आयत में अल्लाह ताला ने इस बात का ऐलान किया है कि पाक और नापाक बराबर नहीं हो सकते। आइए पहले आयत का तर्जुमा करता हूं, फिर बात को आगे बढ़ाता हूं। कुरान करीम की सूरह मायदा की आयत नंबर 100 है। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, मोमिन और काफिर बराबर नहीं हो सकते, अल्लाह को मानने वाला और अल्लाह के साथ शिर्क करने वाला बराबर नहीं हो सकता। उल्ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब, पाक और नापाक कभी बराबर नहीं हो सकते। वलौ आजबक कसरतुल खबीस, अगरचे ऐ नबी जो चीज नापाक है, जो चीज बुरी है, वो तादाद में ज्यादा हो और देखने में अट्रैक्टिव लग रही हो, जो चीज शरीयत की नजर में गलत है अगर वो ज्यादा हो रही है, बोले आप लोग इत्मीनान बनाए रखें। ऑपरेटर देख रहे हैं कहाँ क्या कमी है।
सब लाइन है इसमें, बोल सकते हैं। बोलते रहे। हाँ हाँ बोलते रहे, बोल रहे। ये तो वही बात होगी, अंधेरे में मुक्का तानने वाली बात। मैं बोलूं और मैं ही सुनूं। हर साल का ये है। अच्छा अच्छा, अल्लाह का